क्या कुछ समस्या को लेकर के आज आपके पास ये चल कर आए हैं, क्या मामला? देखिए, बड़का गांव के हमारे लोग आए हैं और बड़का गांव में स्थित हरली बादम एक जगह है जहां मुहर्रम में उत्पन्न स्थितियों को लेकर के ये लोग आए हैं और वहां पर किसी कारण से दूसरे पक्ष के लोगों ने मुहर्रम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे तमाम जो बादम के लोग हैं इन लोगों ने काफ़ी संयम का परिचय दिया और इन लोगों ने प्रशासन पर विश्वास किया और उसी को लेकर के उसके बावजूद भी वहाँ के जो स्थानीय कुछ लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरह से वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जाए, तो सोशल मीडिया के माध्यम से या कब्रिस्तान के चार दीवारी को तोड़ करके वो किसी तरह वहाँ उन्माद फैलाना चाहते हैं और ये लोग संयम का परिचय दे रहे हैं। उसी पर इन लोगों ने कुछ आवेदन दिया है। निश्चित तौर पर आयोग इसको गंभीरता से लेगी और आयोग इसके सारे तथ्यों को जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगा आयोग पीछे नहीं हटेगी। ये महुदी वाला क्या मामला है जो महुदी को लेकर इसको विभिन्नता बना दिया गया है? देखिए, महुदी का पुराना मामला है। महुदी और इस मामले को लेकर के कहीं पर भी समानता नहीं है। महुदी दूसरा मामला है। ये जो मामला है हरली और बादम का, ये चूँकि हर साल की भांति इस साल भी ये लोग मुहर्रम मनाना चाहते थे, जैसा कि इन लोगों ने बताया है, और मनाते थे। इस बार कहीं न कहीं इन लोगों को आशंका हुआ कि आगे दूसरे संप्रदाय के लोग जमवाड़ा करके हम पर हमला कर सकते हैं और इन लोगों ने प्रशासन से गुहार किया, प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, लेकिन कहीं न कहीं हमको लगता है कि प्रशासन सुरक्षा देने में असफल रही, जिसके कारण इन लोगों ने संयम का परिचय देते हुए अपने मुहर्रम को रोक दिया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं बादम को और हरली को टारगेट करना चाहते हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये लोग आए थे और हमको लगता है कि इन मुद्दों पर हम लोग भी, अल्पसंख्यक आयोग भी गंभीर होगी, आवश्यकता होगी तो स्वतः हम लोग फिजिकल जांच करेंगे और जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करेंगे और प्रशासन की जो निष्क्रियता रही है इसकी भी जांच होगी। अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, लोग आए हैं, क्या कुछ बातें हुई सर इसको लेकर, माहौल कैसा है? देखिए, माहौल तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो पक्ष के लोग हैं, बादम के लोग हैं, ये काफ़ी संयम बरते हुए हैं और ये लोग सरकार और प्रशासन पर विश्वास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं यहाँ से इंसाफ मिलेगा। निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन कहीं न कहीं इस मुद्दे को निष्पक्ष जांच करके और इन लोगों को ये मिलेगा। समाज कहीं भी कुछ खरीद रहा है, उनका बाइकाट किया रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है, उनको भगा दिया जा रहा है, बस में चल रहे हैं तो उनको देखा जा रहा है, उनको निकाल दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति बनी है। देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में वैसे लोग सक्रिय हो जाते हैं जो चाहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव करके हम जीत सकते हैं, और वो कौन पार्टी है, कैसी पार्टी है, वो सब आप लोग भली भांति जानते हैं। देखिए, ये मुहर्रम के वक्त का ये मामला है, सामने आया है और ये बादम बोल करके, एक हरली बादम बोल करके बड़का गांव का इलाका है जहां पर ये मामला पेश आया है और कहीं ना कहीं ये पूरे मामला में प्रशासन शासन दोनों का फेल्यूर नज़र आ रहा है, जिसके कारण इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। आज एक समाज पूरा सत्ता में, एक समाज पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारे साथ न्याय कब होगा। इस तरह का वारदात पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं रोज़ कुछ ना कुछ घटना घट रहा है, लेकिन ना शासन ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। तो इसको लेकर के ये लोग यहाँ पर अपने गांव को लेकर के आए हैं कि हमारे गांव में कभी भी इस तरह का स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ था। बरसों से वहाँ पर लोग रामनवमी, मुहर्रम और बाकी त्यौहार जो मिलजुल करके मनाते आ रहे हैं, ये आज नया बखेड़ा कैसे खड़ा हुआ और रांची से और इर्द गिर्द के जगह से लोगों को बुला करके एक बड़ा वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा किया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी सूरत से यहाँ पर बखेड़ा खड़ा किया जाए। असामाजिक तत्व वहाँ पर चाहते थे कि कम्युनल हार्मनी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए और पॉलिटिकल रंग देने का जो प्रयास किया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाला बात है कि ये आखिर क्यों किया जा रहा है। ये पूरा कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करके एक बड़ा बवाल, एक बड़ा दंगा फसाद
खड़ा करने का जो पूरा प्रयास किया गया और प्रशासन चुप रही, खामोश रही और अभी तक जूं तक नहीं किसी के कान में रेंगा है। और शासन प्रशासन हम दोनों को कहना चाहेंगे यहाँ पर कि हमारे समाज के साथ इतना बड़ा घटना घटता है और आप लोग का एक स्टेटमेंट तक नहीं आता, कार्रवाई तो दूर की बात है, तो कार्रवाई अब कब कीजिएगा। हम वहाँ के विधायक महोदय जो है महोदय, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जागिए, इस तरह से सोइए मत। अब कब तक तुष्टिकरण आप ये सब बोल बोल करके आप लोग इस समाज को दबाते रहेगा, इस समाज की बात नहीं सुनिएगा, इस समाज का काम नहीं कीजिएगा, सामने नहीं आइएगा, तो ये तो बहुत बहुत दुख की बात है। इसको हम लोग खंडन करते हैं। पॉलिटिकल स्टंट है ये, पूरा पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल इशू है, इसीलिए पॉलिटिकल रंग भी दिया गया है। कोई समझे नहीं समझे, हमारी समझ में तो यही आ रहा है। और इसको जो रूलिंग पार्टीज़ है उसको बहुत सतर्क होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से डैमेज करने के लिए यहाँ से लेकर के दिल्ली तक के लोग इसमें एक्टिव है। बड़का काना ही क्यों, बड़का काना वो गाँव, बड़का गाँव क्यों, ये सवाल है। इसको देखना पड़ेगा, जो पार्टीज़ हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा और प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। इस मामला पे क्या कार्रवाई है, इसका संज्ञान अंजुमन इस्लामिया भी लेगा। अभी अल्पसंख्यक आयोग भी इसको पूरी तरह से गंभीरता से ली हुई है और हमारे वाइस चेयरमैन जो है शमशेर, वो भी बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिए हैं और इसमें कार्रवाई किया जाएगा और बात रखी जाएगी। अंजुमन चाहती है कि भाई कम्युनल हार्मोनी को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाए और शासन प्रशासन का जो रोल होना चाहिए उसको ईमानदारी के साथ निभाया जाए। किसी एक पक्ष का, किसी एक समाज का आप इस तरह से जो पार्शियलिटी करते हैं, उससे हम लोग उसके लिए पूरी तरह से उसके अगेंस्ट में हैं। इस मामला को गंभीरता से लीजिए, फिर इस तरह का मामला कभी उत्पन्न नहीं हो, इस तरह का मामला कभी सामने नहीं आए, इसका आप एश्योरेंस दीजिए। अगर आप एश्योरेंस नहीं देंगे, सिर्फ बोलेंगे देखा जाएगा, देखते हैं, करते हैं, तो इस तरह का एश्योरेंस मुस्लिम समाज को खास करके बहुत दिनों से मिलता जा रहा है और हम लोग ठगा सा महसूस इसीलिए आज महसूस कर रहे हैं। चुनाव आने वाला है, आप अभी से सतर्क हो जाइए। बड़कागांव प्रखंड से पिछला बार जो मुहर्रम हुआ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पूरे बड़कागांव प्रखंड में एक भी अखाड़ा जिस ढंग से परंपरागत ढंग से जो हम लोग मनाते आ रहे हैं, इस बार वैसा नहीं मनाया गया। पूरे के पूरे मुस्लिम कौम भयभीत है और भयभीत होने का ये कारण है कि वहाँ कल जाके विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो हम लोग को समझ में आ रहा है। और घटना ये हुआ था कि हम लोग के बादम से और हम लोग का जो जुलूस हरली तक जाना था, हरली ये करबला तक, वो बीच में असामाजिक तत्व लोग जो है ना, ये रास्ता को अवरुद्ध कर दिया, जिस कारण प्रशासन भी अपने आप को सेंटर कर गया। हम लोग के जुलूस को ऐसे ये पूरी तरह सुरक्षा देने के लिए असमर्थता जाहिर किया, इसलिए हम लोग जुलूस वहाँ तक नहीं ले जा पाए। स्थिति ऐसी है, मैं बताऊँ पूरा, कि मोदी विवाद कम से कम 40 बरस से है और 40 बरस को सुलझाना है मोदी के लोगों को, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई। अभी 21 तारीख को एक डेट, कट ऑफ डेट प्रशासन के द्वारा निकला। अब उस कट ऑफ डेट में दोनों समाज के लोगों को रहना था। अब ये मुद्दा ऐसा हो गया कि झारखंड स्टेट से कम 5 विधायक CLP लीडर जो हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व में टीम एक बनाए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी, वो वहाँ का दौरा करते हैं। और दुर्भाग्य उस मेरे देश का है, असम के मुख्यमंत्री जो अपना ये स्टेट छोड़ के हजारीबाग में कैंप किए हुए हैं और एक ही मुद्दा के लेके ये क्या कहते हैं, मोदी विवाद। क्योंकि कल जाके इलेक्शन होना है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की विधायक है, किसी सूरत में बीजेपी का वहाँ विधायक पैदा हो, झारखंड स्टेट में बीजेपी का शासन दोबारा लौटे, यही